Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. How are you all? I hope you all will be fine. Today our lecture is about computer. So take out your book. Open page number 6. हम लोगों ने लास्ट टाइम कंप्यूटर का जो चैप्टर स्टार्ट किया था विज लुक बैक उसकी हाफ रीडिंग की थी. आज हम अपनी कंप्यूटर हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. 1833 द डिफरेंस इंजन कुड कैरी आउट सिंपल कैलकुलेशन. जो डिफरेंट इंजन बनाए गए थे, कैलकुलेटर या मशीन्स बनाए गए थे, वो डिफरेंट काम करते थे, सिंपल कैलकुलेशन करते थे. जिस तरह पहले पास्कलाइन था जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फिर लेबेंज आया जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिविजन चारों ऑपरेशंस करने लगा. द एनालिटिकल इंजन वॉज अ मैकेनिकल कैलकुलेटर. जो एनालिटिकल इंजन था उसको हम जो है वो एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, मतलब मैकेनिक हाथ से यूज़ करते थे. चार्ल्स बैबेज हु इन्वेंटेड दीज मशीन्स ट्राई टू मेक अ डिवाइस दैट कुड डू थिंग्स द मॉडर्न कंप्यूटर डज. चार्ल्स बैबेज एक साइंटिस्ट था जिसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी कहते हैं, जिसके क्योंकि उसके आइडियाज़, उसके प्लान्स और उसकी जो भी इन्वेंशंस थी, उसके प्लान्स पे, उसके आइडियाज़ पे जितने भी आज के दौर में हम मॉडर्न एज में इस टाइम कंप्यूटर्स लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, वो चार्ल्स बैबेज यहाँ पे पिक्चर है, उनके आइडियाज़ पे प्लान और पे बनाए जाते थे. चार्ल्स बैबेज ने चाहते थे वो एक ऐसी मशीन बनाए जो मॉडर्न कंप्यूटर्स के साथ के लिए यूज़ हो, लेकिन सैडली द पार्ट्स ही नीडेड हैड नॉट बीन इन्वेंटेड देन. लेकिन फिर से वो चीज़ें जो हैं वो ऐसी नहीं बनी. अब ये एक मॉडर्न एक अर्ली कंप्यूटर की पिक्चर आपके पास है कि भले जो था वो इस तरह से बनाया गया था कि देखें एक स्क्रीन है और साथ ही उसका अटैच है सारा कुछ. 1940s 40 द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड. 1940 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था. अमंग्स द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज द मार्क 1 को उस टाइम पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा गया था. द मार्क 1 वेटेड 30 टन्स. जो मार्क 1 था उसका वेट कितना था? 30 टन्स. इट वॉज सो लार्ज दैट इट फिल्ड अ होल रूम. वो इतना बड़ा था, इतना हैवी था वो, इतनी कि उसके लिए पूरा एक रूम चाहिए होता था. इट यूज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वो बिजली भी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर यूज़ होती थी, खर्च होती थी. एंड ऑफन ब्रोक डाउन, जिसकी वजह से क्या होता था कि क्योंकि इतनी ज़्यादा बिजली उस टाइम पर देना पॉसिबल नहीं होता था, और जब उसको चलाने के लिए इतनी ज़्यादा बिजली दी जाती थी तो मोस्टली वो ब्रोक डाउन, मतलब काम करना बंद कर जाता था, एकदम से ट्रिप कर जाना या उसका फ्यूज़ उड़ जाना. और तब पता भी नहीं चलता था कि किस एरिया में, कंप्यूटर के किस पार्ट में कोई प्रॉब्लम या कोई इस तरह से ख़राबी आई है कि उसको ठीक किया जा सके, और वो ठीक होने में भी काफ़ी अरसा लगता था. अब नीचे उन्होंने आपको एक वर्किंग क्वेश्चन दिया हुआ है. स्टेट दीज 3 रीजन्स वाई द प्रेजेंट डे कंप्यूटर इज़ बेटर देन द मार्क 1. अब उन्होंने पूछा हुआ है कि आपने 3 ऐसे रीजन्स, 3 ऐसी वजह बतानी है जो प्रेजेंट डे का कंप्यूटर है वो बेहतर है मार्क 1 से. आप यहाँ पे पेंसिल के साथ लाइन ड्रॉ करके डेट एंड डे मेंशन करेंगे और यहाँ पे आप इसका आंसर राइट करेंगे. ये आपके पास 3 उन्होंने रीजन्स पूछे हुए हैं, और वो 3 रीजन्स हैं. इट इज़ मच लाइटर देन मार्क 1 विच वेटेड 30 टन्स. कि हमारे कंप्यूटर्स जो हमने यूज़ किए हैं वो क्या है, हम इजीली उसका मॉनिटर अपना उठा सकते हैं, उसका कीबोर्ड उठा सकते हैं, उसको इजीली प्लग इन प्लग आउट कर सकते हैं. तो उसका वेट कम है मार्क 1 से, क्योंकि मार्क 1 का वेट कितना था? 30 टन्स. इट यूजेस लेस इलेक्ट्रिसिटी देन मार्क 1. जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो बिजली भी इतनी ज़्यादा नहीं लेते. इट कैन बी यूज टू डू मोर थिंग्स देन द मार्क 1. और वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्रोग्राम्स जो हैं वो हम चला सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मार्क 1 के. ये तीनों पॉइंट्स आपने बुक के पेज नंबर 6 पे जहाँ स्पेस दी हुई है पेंसिल से राइट करने हैं. उसके बाद पेज नंबर 7 पे आएंगे. द एनिक ENIAC, ये कंप्यूटर्स की शॉर्ट फॉर्म होती थी, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम किसी को याद नहीं रहते थे तो वो उसको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे और कहते भी थे. कंटेन्ड वैक्यूम ट्यूब्स. इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर दैट कुड सॉल्व प्रॉब्लम्स एट अ स्पीड 1000 times faster than other electrical or
मैकेनिकल मशीन ऑफ दैट टाइम। अब इस कंप्यूटर को किससे बनाया गया था? वैक्यूम ट्यूब से। वैक्यूम ट्यूब्स ग्लास से बने हुए होते हैं और उसके अंदर खलासा होता है जो किस काम में मदद करता है कि बिजली को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से पूरा सर्किट कंप्लीट करे। और उससे क्या हुआ था कि उसकी स्पीड बढ़ी थी। स्पीड बढ़ने से उसके अंदर जो है वो कितनी स्पीड बढ़ी थी? 1000 टाइम्स फास्टर, के वो 1000 गुना तेज़ी से काम करता था। इससे पहले जितने भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीन्स बने थे उस दौर में, मतलब 1946 में। ये उन्होंने पिक्चर दिखाई हुई कि कितना बड़ा सा रूम है और यहाँ पे कंप्यूटर सेट है और किस तरह से उसके वायर्स वगैरह सारा कुछ वो मैनेज करते थे। फिर 1947 में, एक साल बाद, ट्रांजिस्टर्स वर इन्वेंटेड। ये ट्रांजिस्टर्स हैं कि मतलब एक छोटी सी सिलिकॉन चिप बन गई थी जो बिजली को और बेहतर तरीके से पूरे कंप्यूटर के साथ काम करती थी, फास्टर भी थी, कंप्यूटर्स भी छोटे हो गए थे। ड्यूरिंग द 1950s computers were made with transistors and they become smaller and faster। उनका साइज भी ज़रा छोटा हो गया और वो तेज़ी से काम करने लगे। They also produce less heat and were more reliable। क्योंकि वो हीट कम प्रोड्यूस करते थे, जाहिर बात है बिजली कम लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज़ होगा तो वो बिजली भी कम बने, जो हीट है सॉरी वो भी कम बनेगी और वो ज़्यादा रिलायबल, मतलब वो काम करने के लिए लोग उस पर भरोसा कर सकते थे। The UNIVAC Universal Automatic Computer was built for the United States Census Bureau। अब ये कंप्यूटर बनाया गया था स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस ब्यूरो के लिए, जिन्होंने इसको यूज़ किया था, जो कंप्यूटर ट्रांजिस्टर से बने हुए थे। 1958 में इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर इन्वेंटेड, जिनको हम आमतौर पे अब आईसी के नाम से भी कहते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, उनको आईसी भी कहते हैं। सर्किट होता है पूरी बिजली का एक पूरा प्रॉपर तरीके से निज़ाम चलता है जिसके अंदर। इट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स इन 1961। सबसे पहले कहाँ यूज़ हुए था? 1961 में यूनाइटेड स्टेट्स में एयर फोर्स में, टू क्रिएट कंप्यूटर्स यूजिंग सिलिकॉन चिप्स। ये सिलिकॉन चिप होती थी जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ख़राब नहीं करती थी। द इलेक्ट्रॉनिक हैंड हेल्ड कैलकुलेटर 2 वॉज बिल्ट विद एन इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो इलेक्ट्रॉनिक हैंड हेल्ड कैलकुलेटर था वो भी इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ करते हुए बना था। अब यहाँ पे नीचे विज हमें एक बात समझा रहा है कि इंश्योर दैट मशीन्स आर क्लीन एंड फ्री ऑफ डस्ट। कि आप जो भी मशीन्स यूज़ करते हो, कंप्यूटर हो, कोई भी चीज़ हो मशीन्स में जो भी यूज़ करे, वो क्लीन होनी चाहिए, साफ़ सुथरी, और उनके ऊपर कोई भी मिट्टी या गर्दो गुबार ना हो। क्योंकि इस तरह अगर उसके ऊपर कोई मिट्टी या आप कंप्यूटर की अपनी हिफाजत नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। अब नीचे उन्होंने एक हमें बाइट बताई हुई है। जैक केल्बी रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 2000 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इन्वेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। जैक केल्बी एक फिज़िक्स में उसको नोबेल प्राइज़ मिला था क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाने में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया था, अपनी खदमात पेश की थी। पेज नंबर 8 पर आएंगे। पेज नंबर 8 पे आपकी रीडिंग अब ख़त्म हो गई और आई होप आपको सारी हिस्ट्री की जो है वो थोड़ी बहुत नो हाउ भी होगी। अब यहाँ पे आपके पास 2 पिक्चर्स दी गई हैं जो आपने रीडिंग में पढ़ा था। व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस पिक्चर? ये एक केवमैन है और एक ये बॉय है, अबैकस को यूज़ कर रहा है। आपने यहाँ पे बताना है कि केवमैन क्या कर रहा है और अबैकस क्या कर रहा है, सॉरी बॉय अबैकस के साथ क्या कर रहा है। यहाँ पे आप पॉइंट्स लिखेंगे पेंसिल के साथ। सबसे पहले हम अ केवमैन के बारे में लिखेंगे। अ केवमैन इज काउंटिंग ऑन हिज फिंगर्स एंड हिज टोज। आपको पता है जब कैलकुलेटर या कुछ ऐसी मशीन नहीं थी तो गार में रहने वाले लोग क्या करते थे? अपने हाथों और अपने पैरों की उंगलियों को यूज़ करते थे काउंट करने के लिए, जिस तरह हम भी काउंटिंग के लिए अपने फिंगर्स और जो है यूज़ करते हैं। लेकिन अब हम अपने पैरों की उंगलियों को यूज़ नहीं करते, हमारे पास कैलकुलेटर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद बॉय क्या कर रहा है? अ बॉय इज़ यूजिंग एन अबैकस टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अबैकस को वो यूज़ करते हुए, जो उसके अंदर बीट्स लगे हुए हैं उनको यूज़ करते हुए वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस कर रहा है। ये दोनों पॉइंट्स आपने उन दोनों पिक्चर्स के नीचे राइट करने हैं और राइट करने के बाद आपने इसको जो है वो टैली करना है और पेंसिल से आप राइट करेंगे। उसके बाद आपके पास नीचे है ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द डेट ऑफ ईच इन्वेंशन टू इट्स नेम। अब आप लोगों ने जब रीडिंग की तो उन्होंने आपको डेट्स के साथ बताया था, डेट्स के कब 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 क्या हुआ। सबसे पहली डेट है आपके पास 1642। आप इसको स्केल के साथ मैच
तो 1642 को आप की लाइन ड्रॉ करेंगे, मैच करेंगे किसके साथ, पास्कल लाइन के साथ। 1642 में सबसे पहले पास्कल लाइन बना था, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 1694 में आपके पास क्या बताया था उन्होंने, लिबेंस कैलकुलेटर बना था। उसके बाद आपके पास है 1940 में मार्क 1 इन्वेंट हुआ था। उसके बाद है 1946 में एनिक जो है वो इन्वेंट हुआ था। और सबसे लास्ट पे है 1951 में यूनिविक इन्वेंट हुआ था। ये मैचिंग है आपके पास, आपने स्केल के साथ इसको प्रॉपर तरीके से ऐसे मैच करके इसको टैली करना है। टैली करने के बाद आप पूरे चैप्टर की रीडिंग अगेन करेंगे, अपनी वर्किंग ऑफ बुक्स जो है वो टैली करेंगे और उसकी लर्निंग करेंगे। एंड आई होप आप अपनी लर्निंग डे बाय डे साथ साथ कर रहे हैं, ताकि आप अपने स्कूल के मोटिव को जो है आप उसको कैरी कर सकें, आप उसको पूरा कर सकें कि टाइम के साथ साथ आपने आगे बढ़ते जाना है, आपने कोई भी काम छोड़ना नहीं है। ओके किड्स, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।